ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आवाज क्लियर है मेरी? ठीक है। इसमें पहली चीज आती है प्रोग्राम। अब तक ऐसी कोई डेफिनेशन आई नहीं है प्रोग्राम की, बट यू कैन राइट इट डाउन। प्रोग्राम इज अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। दो चीजें आएंगी, एक आएगा प्रोग्राम और एक होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हो कि प्रोग्राम इज अ वे ऑफ टेलिंग कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। यानी कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ये चीज जो है वो प्रोग्राम होती है। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम आ जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी खास काम को करने के लिए। एक यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखी हुई है कि इनपुट ए कॉमा बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड आउटपुट सी। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें आपको दो नंबर ऐड करने हैं, इनपुट ए कॉमा बी। ए पहला इनपुट और बी दूसरा इनपुट। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है वो दोनों नंबर को जो इनपुट किए हैं हमने प्लस कर रहा है, और आउटपुट सी उसका आउटपुट दे रहा है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि पहले इंस्ट्रक्शन हमने सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो दी थी वो दी थी इनपुट ए। ये हमारी पहली इंस्ट्रक्शन थी। फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शन थी वो थी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और उसके बाद जो हमारी तीसरी इंस्ट्रक्शन थी वो थी आउटपुट सी। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है that has a list of instruction which enables the computer to perform the specific task। ये तो दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हो गई। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या दी थी? प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या दी थी? कौन बताएगा? प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या बताइए भी? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं था। प्रोग्राम इज अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। इसकी बात कर रहा हूँ। अभी हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। पहली चीज थी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम्स आर वे ऑफ टेलिंग कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये सिंपल प्रोग्राम की डेफिनेशन है। और कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये दो छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर क्लियर। ठीक है, सर एक अच्छा। क्वेश्चन है मेरा। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद जो चीज आती है वो ये आती है कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट। ठीक है, लैंग्वेज को हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब लैंग्वेज दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है नेचुरल लैंग्वेज और एक हमारे पास होती है आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेज तो नॉर्मली जो हम आपस में बात करते हैं जिस लैंग्वेज में, वो नेचुरल लैंग्वेज हो गई। आर्टिफिशियल लैंग्वेज हमारे पास वो होती है जिसे हम खुद डिजाइन करते हैं। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में जो चीज़ आती है वो आ जाती है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे मैंने बात कही थी कि लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट। सबसे पहले तो लैंग्वेज की डेफिनेशन आ गई ना कि लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट। फिर लैंग्वेज की जब हम बात करें तो लैंग्वेज हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में तो हमारे पास इंग्लिश, उर्दू जो हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास होती है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में फिर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं उस आर्टिफिशियल लैंग्वेज में वो दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और एक
लो लेवल लैंग्वेज। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? Yes, जी sir. सर। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इजियर टू अंडरस्टैंड होती है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स का इस्तेमाल करती है। इजियर टू अंडरस्टैंड, और वो इजियर टू अंडरस्टैंड क्यों करती है? क्योंकि इट मेक यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स और स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का इस्तेमाल करती है। इसकी एग्जाम्पल है कि पाइथन एक लैंग्वेज होती है। स्क्रीन शेयर हो रही है? पाइथन आपके सामने आ रहा है? Yes, sir. पाइथन क्यों नहीं आ रही इसमें? तो पाइथन जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन हम इस्तेमाल करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए। जो भी हम एल्गोरिथम बनाते हैं, हम लैंग्वेज में कुछ भी लिखने से पहले एल्गोरिथम्स बनाते हैं। एल्गोरिथम्स स्टेप बाय स्टेप, जो भी हम सॉल्यूशन के लिए लाइंस लिखते हैं वो एल्गोरिथम्स कहलाती है। तो वो तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट में ही हम काम कर लेते हैं। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, उस एल्गोरिथम को हम जो कन्वर्ट करते हैं वो कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम फिर लिखते हैं उससे हमारे पास जब एग्जीक्यूशन होती है, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास आ गया कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का काम ये होता है, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान होता है। ईजियर टू राइट, इसको लिखना आसान होता है। और डिबगिंग एट द डेवलपमेंट स्टेज, डिबग कहते हैं एरर को रिमूव करने को। तो एरर आने को बग कहते हैं और डिबगिंग कहते हैं एरर को रिमूव करने को। तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना आसान होता है। प्रोग्राम को मैं लिख के आपको इजीली ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं होगा। और जब ये ट्रांसलेशन इसकी हो जाती है तो इसकी एक्सी फाइल भी बन जाती है, तो इसलिए हमें इसको ट्रांसलेट भी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम आगे इसके ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका तीन तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये तीन तरह के ट्रांसलेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। पेपर के अंदर यही चीज़ आती है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। वेबसाइट पे इसकी बड़ी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन गिवन थी, मैंने आपसे शायद शेयर की हो। नहीं ये तो मैं अभी देख भी लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से कॉलम वाइज इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिफाइन थे। थोड़े और बेहतर थे, वैसे तो यहाँ गिवन है लेकिन वो और बेहतर थे, वो मैं शो कर देता हूँ। उसमें आ जाएंगे यहाँ पे।
ये स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी, एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में नंबर 1 कहता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामर फ्रेंडली, आसान होती है लिखने के लिए, इसको लिखना आसान होता है। नंबर 2, इट प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर जो आप ट्रांसलेशन करते हो तो बेहतर तरीके से ये हाई लेवल लैंग्वेज से ट्रांसलेशन इसकी मशीन लैंग्वेज की तरफ हो जाती है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मशीन जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है या लो लेवल प्रोग्रामिंग है, वहाँ पर हमारे पास ये होता है कि उस जगह पर हमारे पास डिपेंडेंट होती है कि हम जो भी आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग करनी है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। आप एक मशीन पे बैठ के हाई लेवल का प्रोग्राम करते हो तो आप इजीली उसको दूसरी मशीन पे भी रन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये इसका एक और फायदा होता है। और यहाँ पे मैं उसकी आईडी खोल लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। बाकी इजी टू लर्न होती है, लेस प्रॉन एरर प्रॉन होता है। लेस एरर प्रॉन का मतलब ये कि एरर जो है इसके अंदर कम निकलते हैं और अगर आ भी जाते हैं तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। आपके सामने अभी पाइथन का एनवायरनमेंट आ रहा है। जी सर। Yes, sir. ये मैंने पाइथन खोली, ठीक है। पाइथन के अंदर जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो आप सिंपल लिखते हो ए इंटीजर, जैसे इनपुट ए कॉमा बी वाला जो हमने काम किया था और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया था, तो हम एग्जैक्टली वो तो नहीं लिख सकते, वो तो एल्गोरिथम था। लेकिन अगर हम कोई प्रोग्राम चलाना चाहें तो हम यहाँ चला सकते हैं ए इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। ये मैंने पहला नंबर इनपुट कराया। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ मैंने लिख दिया यही काम कर रहा है और ये है दिस इज फॉर बी, और इंटर फर्स्ट के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड नंबर। क्या ये मुश्किल आपको लग रहा है समझने में? नो सर। आसान है। मतलब इतना मुश्किल नहीं है। आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं कि हम ए लिख रहे हैं इनपुट कर रहे हैं, बी लिख रहे हैं इनपुट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स आर, और यहाँ कॉमा डाल के सी को प्रिंट करा देते हैं। F5 का बटन दबाता हूँ जिससे प्रोग्राम सेव करने बोलेगा, ऐड कर लेता हूँ और सेव करता हूँ। मेरा प्रोग्राम चला, उसने मुझसे कहा पहला नंबर डालो, मैंने डाला। उसने कहा दूसरा नंबर डालो, मैंने दूसरा नंबर भी डाल दिया, और मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर्स का सम आ गया। क्या ये मुश्किल था दिखने में आपके लिए? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आखिर में प्रिंट। इनपुट किया, नो सर, इजी। आसान था। मतलब इतना मुश्किल नहीं था कि आप बोलो सर कुछ भी समझ नहीं आया। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने वाले प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड होते हैं, यही मैं आपको बात बता रहा था। अगर एरर आ भी जाए तो उसको संभालना मुश्किल नहीं होता। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसी प्रोग्राम में इंटर फर्स्ट और इंटर सेकंड कह रहा हूँ ना, तो मैं बी की जगह लेट सपोज यहाँ पे बाय लिख देता हूँ। अब मेरे प्रोग्राम में ना एरर आएगा क्योंकि नीचे में फर्स्ट नंबर डाला, सेकंड नंबर डाला, तो अब देखो एरर आ गया। तो कह रहा है नेम बी इज नॉट डिफाइंड। अब इसमें एरर खुद बता दिए मुझे कि भाई बी का तो डिफाइंड है ही नहीं। डिड यू मीन बाय? आपका मतलब क्या था इसको? तो वो कह रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बाय कर दो। अगर सी इज इक्वल टू ए प्लस बाय कर दूंगा तो ये चल जाएगा। इसका मतलब इसको डिबग करना भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर को नहीं समझ में आती। तो कंप्यूटर को समझ में आ जाए इसके लिए इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये एक वजह होती है कि हमें इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये स्लोअर होते हैं एज कंपैरिजन विद
लो लेवल प्रोग्राम्स जो लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम होते हैं, और लेस मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, मेमोरी ज़्यादा लेते हैं ये, और ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करते क्योंकि इनको पहले ट्रांसलेट होने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद हार्डवेयर नहीं होते। तो पेपर में जो सवाल आपका बनता है वो हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस से ही बनता है। तो पहली बात तो हमने ये कर ली, क्या ये आप लोगों को क्लियर हो गई? जी सर। राहिम, आपके लिए क्लियर है जितना कुछ पढ़ाया अब तक? यस सर, क्लियर। लो लेवल लैंग्वेज हो गई एक ऐसी लैंग्वेज जो मशीन से करीब है, वो मशीन को समझ में आती है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद मशीन है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस कंपैरिजन विद हाई लेवल लैंग्वेजेस फास्टर होती हैं, ठीक है, तेज होती हैं, मेमोरी एफिशिएंट होती हैं, ठीक है। मुश्किल, अब जैसे एडवांटेजेस में देखोगे तो कह रहा है कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम होते हैं वो फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, कम मेमोरी लेते हैं, तेज चलते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं। तो प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोसेसर और मेमोरी को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकता है। लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए किसी किस्म की ट्रांसलेशन की जरूरत होती नहीं क्योंकि वो खुद एक मशीन की लैंग्वेज है। डायरेक्ट मैनिपुलेशन आप कर सकते हो रजिस्टर्स और स्टोरेज में, यानी चेंजेस अगर आपको रजिस्टर्स में करनी है और स्टोरेज में करनी है तो लो लेवल लैंग्वेज से कर सकते हो, और वो आपके हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, यानी जिस मशीन के लिए लिखा जा रहा है वो सिर्फ उसी मशीन पे चलेगा। इसको डेवलप करना, डिबग करना और मेंटेन करना मुश्किल होता है। लो लेवल प्रोग्राम्स आर मोर एरर प्रोन, इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग यूजुअली रिजल्ट इन पुअर प्रोग्रामिंग कंडक्टिविटी। जो लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम होते हैं वो कम बनते हैं, इसके प्रोग्रामर्स कम होते हैं, और जो भी प्रोग्रामर इसका होगा उसको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में एडिशनल नॉलेज का होना ज़रूरी है। इज दैट क्लियर? मैंने आपके साथ इसकी स्नैपशॉट भी यस शेयर सर। कर दी है ताकि आप वहां से उठा के इसको याद भी कर सको। तीन तीन चार चार पॉइंट्स आपको सबके याद होने चाहिए। फिर इसी तरह हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस में कि भाई लो लेवल फास्टर होती है, हाई लेवल कंपैरेटिवली स्लोअर होती है। लो लेवल मेमोरी एफिशिएंट है, हाई लेवल इतनी ज़्यादा नहीं है। लो लेवल को याद करना समझना मुश्किल है, हाई लेवल को आसान है। लो लेवल मशीन डिपेंडेंट होती है, हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसमें एरर ज़्यादा आते हैं लो में, हाई के अंदर एरर कम आते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस में डिबगिंग और मेंटेनेंस मुश्किल है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डिबगिंग एंड मेंटेनेंस आसान है। क्या यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है? जी सर। राहिम यस सर। और राहिल, आपको क्लियर है? तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेजेस में सी है, डेल्फी है, जावा है, पास्कल है, वीबी है। ये सारी की सारे लैंग्वेजेस आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती है, ठीक है। तो ये हाई और लो की तो हमने बात कर ली। हाँ, इसमें से अब आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस फर्दर डिवाइड होती हैं दो कैटेगरीज में, एक असेंबली और एक मशीन, ठीक है। तो असेंबली और मशीन में क्या फर्क आएगा? असेंबली नो और, आइडिया सर। देखो असेंबली लैंग्वेज में आप जो लिखोगे ना, यहाँ लिखा हुआ है अपने पास नोट डाउन कर सकते हो, मेक यूज ऑफ निमोनिक कोड्स। निमोनिक हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट कोड के लिए, ठीक है। तो निमोनिक कोड्स का मतलब होता है जैसे ऐड करना है तो ADD लिख दिया, LDD करना है तो लोड इन अक्यूमुलेटर लिख दिया,
STO स्टोर के लिए इस्तेमाल होता है। ये वो लैंग्वेज होती है जो समहाउ आपके पास करीब होती है, जो जो लाई करती है इन बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आपको इसके बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये एक चीज ये आ जाती है, ये बात समझ में आती है। सर एक और बार समझा सकते हैं, समझ नहीं है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाया आपको मैंने और लो पढ़ाया। हाई लेवल इजियर टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन है, लो लेवल इजियर टू अंडरस्टैंड बाय मशीन है। ये बात समझ में आती है, जी सर, समझ आ गई। ठीक है। तो इसके इन दोनों के दरमियान जो लैंग्वेज काम करती है वो करती है असेंबली। यानी ये थोड़े से हार्डवेयर से भी कनेक्ट होती है और थोड़ी सी आपको समझ में भी आती है। देखो मशीन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, मशीन सिर्फ 0-1 की होती है। ये है मशीन लैंग्वेज, 0-1 के ऊपर काम कर रही होती है। तो मशीन में तो आपसे कह देता है कि मशीन लैंग्वेज के अंदर तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है मैनेज करने के लिए और स्टोरेज के लिए। तो ज्यादातर प्रोग्रामर इससे काम नहीं करते, ये आर्किटेक्चर जब बनता है उसी वक्त इसके ऊपर जो काम करते हैं लोग वो काम कर लेते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज वो होती है जो लैंग्वेज ऑफ 0-1 होती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये एक असेंबली लैंग्वेज है, ये असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में अब आप देख सकते हो कहता है कि अच्छा, असेंबली लैंग्वेज को आप देख सकते हो कि असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, साउंड का ड्राइवर, ग्राफिक कार्ड्स का ड्राइवर, प्रिंटर का ड्राइवर, बहुत सारे ड्राइवर्स हम इस्तेमाल करते हैं ना जी हमारे सर। जो हार्डवेयर होते हैं। तो वो जो जितने भी हार्डवेयर रिलेटेड ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे असेंबली लैंग्वेज में बनते हैं। लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि टू मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर, टू मेक यूज ऑफ स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, राइट कोड दैट डज नॉट टेक अप मच स्पेस, असेंबली है, और राइट कोड दैट परफॉर्म द टास्क वेरी क्विकली। तो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को अगर आप देखो तो वो आपसे कह रहा है, देखो अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम करवाया था ऐड करने का, असेंबली में वही प्रोग्राम कैसे होगा। आप लिखोगे LDA, LDA का मतलब होता है लोड इन अक्यूमुलेटर। आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था मैंने। इस अक्यूमुलेटर वो होता है जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाता है। तो LDA फर्स्ट का मतलब है लोड करो पहला नंबर, ADD का मतलब है उसको सेकंड में ऐड करो, और STO का मतलब है कि उसको उसका सम जो है ना वो स्टोर करा दो। ये जो मैंने रेड से लिखा है ना ये तो मैंने खुद लिखा है, ये बुक में नहीं है। बुक में लिखा हुआ है LDA फर्स्ट, ADD सेकंड, STO सम, बुक में ये लिखा हुआ है। तो अब क्या कह रहा है, इस प्रोग्राम को अगर आप समझना चाहते हो, ये असेंबली का प्रोग्राम है, ये आपको कुछ हद तक फिर भी समझ में आ रहा है। क्या कहता है, LDA मीन्स लोड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनटू द अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर वो रजिस्टर होता है जिसका काम कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाना होता है। तो अक्यूमुलेटर में आपने वेरिएबल की वैल्यू डाल दी। ADD मीन्स एट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल जो भी होगा उसकी वैल्यू है उसको भी अक्यूमुलेटर में स्टोर करा दो। पहली भी करा दी और दूसरी भी करा दी, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन दे दी ऐड, इसका मतलब है पहली और दूसरी वैल्यू जो अक्यूमुलेटर में है उसको ऐड करा दो। STO मीन्स रिप्लेस द वैल्यू वेरिएबल बाय द वैल्यू स्टोर्ड इन अक्यूमुलेटर। अब जो दोनों वैल्यूज ऐड हुई हैं उसका जो रिजल्ट है उसको स्टोर करा दो सम में। तो ये वो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली जो दो नंबर्स को ऐड कराती है। क्या ये वाली बात समझ में आती है आपको असेंबली लैंग्वेज में? यस सर। क्लियर? क्लास